अभी जो आप अंतिम सवाल जो पूछे थे उसमें जिस एरिया से वो पकड़ा जाने की बात कहा जा रहा है वहाँ पर हम लोग आगे की तहकीकात कर रहे हैं कि और कोई एलिमेंट्स इस टाइप का है कोई अंडरग्राउंड। दैट विल सी, दैट इज़ ए वंस इन ए वाइल कार्रवाई, उसमें कुछ आगे काम करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ। अब आप आइए नक्सली संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई। नक्सली संगठनों के विरुद्ध एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच के तहत ही एक कार्रवाई होती है। एक है कि जिन मूल कारणों से इसकी जन्म हुआ, जो जेनेसिस में जाने से, तो उनको दूर करने की दिशा में सरकार के अन्य विभाग जो है वो काम करते हैं ताकि वहाँ पर क्षेत्र का विकास मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट, रोड्स भी बने, वहाँ पर स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स और लोगों को रोज़गार भी मिले। ये सब अपने जगह पर काम करते रहते हैं। और हम लोग जो हथियारबंद दस्ते हैं जो एरिया में दहशत फैला के और ये कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए कानून विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको काबू में रखने के लिए जो पुलिस कार्रवाई होती है, अक्सर वो लोग हिंसात्मक कार्रवाई में शामिल होते हैं कि चाहे विस्फोटक पदार्थ लगा के लैंडमाइन में ब्लास्ट करना। इसमें जो आत्मरक्षा का अधिकार सबको देती है कानून, और ख़ास करके पुलिस बल जो कानून तोड़ने वालों को पकड़ने जाता है तो उस पर अगर कोई गोली चलाते हैं तो पुलिस बल को भी आत्मरक्षा के लिए गोली चलाना है। उसमें कुछ लोग उस कार्रवाई में कोई अगर मारा गया तो वो उनकी दोष जो करने वालों का। और हम लोग प्रयास ये करते हैं हॉनेस्टली कि हम किसी का जान हम लोग का कार्रवाई में नहीं जाए, क्योंकि मारना उद्देश्य नहीं है, हम लोग बचाना चाहते हैं। हम लोग पुलिस बल दो काम में हमेशा ध्यान रखता है कि नंबर 1, हम लोगों का कार्रवाई में किसी को कोई चोटिल ना हो, किसी का जान नहीं जाए। इसलिए आप देखे होंगे कि बाज़ारों में जब कोई बड़े बड़े कानून व्यवस्था समस्या उत्पन्न होते हैं, पथराव होते हैं, हिंसक भीड़ आता है, तो वहाँ एक है ना स्कोप, फटाफट 2-4 गोली चलाइए, 2-4 आदमी गिर जाएगा, सब एकदम भीड़ भाग जाएगा तत्काल। लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ऐसा नहीं किया जाता है। हम लोग बहुत मशक्क़त करते हैं, समझाते हैं, रोड़ा पत्र भी खाते हैं, समझाते रहते हैं गलत काम है मत कीजिए, क्योंकि हमारा काम बचाना है, मारना नहीं है। उसी तरह से नक्सलियों को भी हम लोग मारना नहीं चाहते हैं। ये जो मारा गया था उनको चाहकर मारा नहीं है, उनको हम लोग बोल रहे थे मत करो बार बार। जब वो बंदूक उठाता भी कहता है कि मत करो, तुम सरेंडर हो जाओ, सुनेगा तब ना। तब बाकी जब जो पुलिस वालों का ही जान जाने लगेगा तो मजबूरी में चलाना पड़ता है। आज भी हम लोग यही कहते हैं कि आप लोग गलत कर रहा है, देश की कानून को आप लोग ताक पर रख के गलत काम कर रहा है, अपना आप नाजायज़ ढंग से हथियार से लैस होकर लोगों को भय का वातावरण बना रहा है, लूटपाट कर रहा है। ये मान्य नहीं है। कानून व्यवस्था को कानून का शासन तो स्थापित होगा ही हर हालत में। आप कुछ देर के लिए प्रभावित कर सकते हैं। और हम लोगों का स्पेशल ड्राइव जो चले हैं, चाहे वो बुज़ुर्गों को दवा चलाने वाला हो, महिलाओं का सुरक्षा के लिए जो मोबाइल ये दिया है, स्पेशल व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं, उसमें क्या शिकायत आई, उस पर क्या कार्रवाई हुई। एक चीज़ मैं भूल गया आपको कहना, इस बार 2020 में एक उल्लेखनीय चीज़ ये भी रहा कि हम लोग सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत काम किया है। मतलब बेसिकली हम लोग ये यूज़ किया था कि आउटरीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोगों का अपना बातें पहुंचा पाना, क्या हम लोग करना चाहता है, क्या आप हमको सब मदद कर सकते हैं और आप अपना समस्या बताइए, तब हम लोग आपके लिए कुछ करेंगे। ये सोशल मीडिया को हम लोग बड़े पैमाने पर यूज़ किया था। ये सोशल मीडिया के ज़रिए क्या शिकायतें हम लोगों को मिली है, वो चाहे पुलिस मुख्यालय में हो, ट्विटर में हो, डिफरेंट ट्विटर हैंडल्स है डिस्ट्रिक्ट्स का, वो व्हाट्सएप नंबर्स पर हो, ये सब पर क्या क्या कितना वॉल्यूम है कंप्लेंट्स जो मिला था, उसमें कितना का हम लोग निष्पादन किया, कितना अभी पेंडिंग है, वो भी हम लोग पूरा जानकारी आपका डेटा में दिए हैं। ये सारे डेटा
अब कागजात में हार्ड कॉपी में हम लोग नहीं दे रहा है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन साकेत सिंह है जी, ये डिजिटल फॉर्म में हाँ भेज दिए, हाँ सबको उपलब्ध कराया है। उसमें किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए, यू आर वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। आपको पूरा क्लैरिफिकेशन कहाँ कहाँ चाहिए हम दे देंगे। वो सब लिस्ट यहाँ पढ़ के समय बहुत ज़्यादा लेना हम लोग नहीं चाहते हैं, बस यही हम लोग को कहना है। और मैं अंतिम बात ये कहना चाहता है कि मेरा ये जो टीम है, हमारे कोलीग्स है पुलिस मुख्यालय के, सीआईडी का, स्पेशल ब्रांच का, स्पेशल फोर्सेस का, तो मैं इन लोगों का आभारी व्यक्त करता हूँ कि इनके फाइनेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 2020 में। और ये टीम स्पिरिट आने वाला दिनों में और स्ट्रेंथन होगा और बेहतर काम कर पाएंगे। और मैं आप सब लोगों को भी मैं आभारी हूँ और आपका एक कृतज्ञता ये एक्सप्रेस करना चाहूँगा कि आप लगातार फीडबैक देते रहे और हम लोगों का बात जनता तक पहुँचाए, और हम लोगों को भी मार्गदर्शन मिला इन चीज़ों से। और आपका स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और आने वाला दिनों में भी आप इसी तरह के हम लोग को प्रोत्साहन करें। दो चीज़ मैं जैसा पहले ही बोलता था अभी भी बोलूँगा, दो चीज़ मैं अनुरोध करूँगा कि जहाँ पर हम लोग गलत है, जहाँ कोई अनैतिक काम हुआ या कार्य क्षमता या कार्य प्रणाली बहुत ख़राब है, तो निश्चित रूप से आप उसका आलोचना करना चाहिए और उनको अच्छी तरह से आप अपना उजागर कीजिए, ताकि हम लोगों को ये लीडिंग लाइट है। दिस विल हेल्प अस इन करेक्टिंग कोर्स करेक्शन में। एट द सेम टाइम जहाँ पर किसी भी स्तर पर अच्छा काम हुआ तो कम से कम एक बार ये तो बोलिए कि ये अच्छा हुआ है, कि ताकि करने वालों को प्रोत्साहन मिले। और बाकी दुनियादारी चलते रहेगा, बहुत सारे चीज़ है, ये तो लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। और अंत में मैं आप सबको आने वाला नया वर्ष 2021 के लिए आपके सबके उज्जवल भविष्य, आपके परिवारों की स्वास्थ्य और खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग वी कैन डू फॉर यू, और यू वांट टू आस्क समथिंग, कुछ और पूछना चाहते हैं तो और मोस्ट वेलकम। कि एक हर समस्या का एक थीमेटिक पुलिसिंग जिसको कहते हैं, जो एक जैसा नशीले पदार्थों को बिक्री कैसा रोकना है, उसका एक चेन है, वो चेन कैसा तोड़ना है, नाजायज़ शराब बनाना और उसको बेचना, अड्डाबाजी, इसको कैसे रोकना है, इसका एक एक चीज़ पर हम लोग अपना एक SOPs बनाया है, बहुत ही प्रैक्टिकल। उसके तहत जाने में हम लोगों को सफलता अच्छी मिलती है। एक ये, दूसरा लगातार हम लोग अपने ऑन द जॉब काम करते करते हर स्तर का पुलिस पदाधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाना और उसका स्किल्स बढ़ाने की दिशा में भी हम लोग एक्सपर्ट्स का मदद लेके काम कर रहा है। लास्टली, जब हम लोग अपने पुलिस बल के सदस्यों से, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, बहुत कठिन परिश्रम और बहुत बेहतर प्रदर्शन की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो उनका भी कुछ कठिनाइयाँ है। जैसा उनका जो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है, ताकि उनका मनोबल बना रहे और अच्छा काम कर सके। इस ओर भी हम लोग ध्यान दे रहा है। हम लोग राज्य में विभिन्न थानों के थानेदारों से और उनका थाना के स्टाफ से सीधे संवाद कर रहा है। मैं समझता हूं कि जनवरी माह के अंत तक राज्य के सभी थानों के स्टाफ से बात हो जाएगी। अभी तक जितना बात हुआ उसके आधार पर जो उनकी मौलिक लिविंग कंडीशन सुधारने की ज़रूरत है, इस पर हम लोग कार्रवाई शुरू कर दिए। और जनवरी 1 तारीख से पुलिस स्टेशंस में, झारखंड राज्य के काम करने वाले पुलिस स्टेशंस में जो काम करने वाले स्टाफ है, ओनली पुलिस स्टेशन, नॉट ऑफिसेस, उसमें प्रत्येक पुलिसकर्मी पदाधिकारी को
सप्ताह में एक दिन ड्यूटी से ऑफ मिलेगा। तो ताकि वो भी एक अपना स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सके, अपना परिवार, अपने पर्सनल काम पर भी ध्यान दे। और 6 दिन जो कठिन परिश्रम के बाद एक दिन जो अपना कुछ भी पर्सनल काम हो, उसमें बिना कोई दिक्कत कि हमको अभी ये ड्यूटी में जाना पड़ेगा, उधर रेड में जाना है, ये कागजात लिखना है, ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक दिन वो अपने लिए, वो दिन उनके लिए फ्री है।